विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यामिति से लेकर के आए हैं। यह ऑब्जेक्टिव अर्थात 1 नंबर वाले प्रश्न या 2 नंबर वाले प्रश्नों में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने का हम सीखेंगे। इस आकृति का हल हम 2 तरह से सिखावेंगे। प्रश्न है, आकृति में यदि TP TQ के केंद्र O है, यानी TP TQ का केंद्र O है, किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। किस प्रकार? इस प्रकार, TP और TQ के रूप में, कि कोण POQ यानी ये कोण जो है 110 डिग्री है, तो कोण PTQ यानी PTQ बराबर है, मतलब यह कोण हमें ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं यह एक चतुर्भुज के रूप में भी है, तो पहले हम चतुर्भुज के रूल्स के अनुकूल बनावेंगे। तो ये लंब जो है यहाँ पर स्पर्श रेखा आया TP, तो यहाँ एक लंब हो गया। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, यानी PT पर लंब हो गया OP, यानी ये 90 डिग्री का कोण हुआ। ठीक उसी प्रकार से PQ स्पर्श रेखा है जिस पर QO लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हम देख रहे हैं अगर TPOQ एक चतुर्भुज के रूप में प्रयोग करते हैं, तो 3 कोण हमें पता है, कोण P, कोण O, कोण Q। जब 3 कोण पता है तो चौथा कोण आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली विधि में हम चतुर्भुज मानते हुए बनावेंगे। लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, यानी कोण P जोड़ कोण O जोड़ कोण Q जोड़ कोण T बराबर 360 डिग्री। तो कोण P का मान हो गया 90 डिग्री, जोड़ कोण O का मान हो जाएगा 110 डिग्री, जोड़ कोण Q का मान हो गया फिर से 90 डिग्री, प्लस कोण T का मान तो यहाँ हमें निकालना है, बराबर 360 डिग्री। अब इसे जोड़ लेंगे, 90 डिग्री, 110 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों को जोड़ते हैं तो 110 और 90 200 और 90 290 हो गया, 290 डिग्री। और जोड़ कोण T बराबर 360 डिग्री। तो कोण T यहाँ हम रख लिए, तो 360 अब बराबर के इस साइड प्लस में है 290, तो बराबर के उस साइड गया तो माइनस में 290। तो कोण T का मान अब हो गया 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया तो 7,
यहाँ पे बचा 2, तो 2 में से 2 गया तो 0, खत्म हो गया। यानी कोण टी का मान हो गया ये 70 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं कि कोण पी टी क्यू, अतः कोण पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री आंसर। हम इसे दूसरे विधि से हल करने के लिए दूसरा फिगर भी बनावेंगे। तो छोटा सा फिगर ले लिए। ये शीर्ष पे है P, यहाँ O और यहाँ Q, इस कोण का नाम है T। ये कोण हमें निकालना है। ये कोण हमें मालूम है 110 डिग्री। तो O से T को मिला दिया, तो ये 110 डिग्री जब हमें मालूम है यहाँ, तो इसे जब हम मिलाते हैं O से T को, तो ये बराबर बराबर 2 भागों में बंट जा रहा है। तो ये कोण हो गया 55 डिग्री और ये कोण भी हो गया 55 डिग्री। ये तो लंब है, यानी OP लंब है PT पर, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज TPO से चलेंगे। त्रिभुज TPO बराबर त्रिभुज TQO। इसीलिए त्रिभुज TPO से कोण T जोड़ कोण P जोड़ कोण O बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण T का मान पता नहीं है, जोड़ कोण P का मान हो गया 90 डिग्री, जोड़ कोण O का मान हो गया 55 डिग्री बराबर 180। तो अब कोण T जोड़ 90 और 55 हो जाएगा 145 डिग्री बराबर 180। तो कोण T बराबर हो जाएगा 180 या माइनस में 145। तब हो जाएगा 180 में से 145, यानी घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी 35 डिग्री। अब फिर चलेंगे त्रिभुज TQO से। त्रिभुज TQO से कोण T जोड़ कोण Q जोड़ कोण O बराबर 180। तो कोण T का मान पता नहीं है, ये तो पता चल चुका है 35 ना, लेकिन हमें ये कोण पता नहीं है। किस? नीचे वाले त्रिभुज में TOQ में। तो ये कोण हमें पता होगा तब तो पूरे निकाल देंगे। तो कोण T आप प्लस में कोण T का वैल्यू हो गया नहीं पता है, जोड़ कोण Q का मान, जब ये लंब 90 डिग्री हो रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री, तो यहाँ भी लिख लीजिए 90 डिग्री, प्लस कोण O
के मान 55 डिग्री बराबर हो जाएगा 180। तो कोण टी जोड़ 90 और 55 145 डिग्री बराबर 180। तो कोण टी अब बराबर हो जाएगा 180 या माइनस में 145। तो कोण टी अब बराबर 180 में से 145 गया तो बच गया 35 डिग्री। तो त्रिभुज टी क्यू ओ के लिए भी आ गया 35 डिग्री। अभी पूरे कोण कितना हो जाएगा? तो कोण पी टी क्यू बराबर कोण टी पी ओ कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री। तो लिखेंगे कोण, अब कोण पी टी क्यू बराबर कोण पी टी ओ जोड़ कोण क्यू टी ओ। तो यहाँ हो जाएगा, आगे लिखते हैं, कोण पी टी क्यू बराबर कोण पी टी ओ बराबर 35 डिग्री। कोण पी टी ओ मतलब ये कोण 35 डिग्री अजोड़ कोण क्यू टी ओ माने ये कोण 35 डिग्री। तो हो गया 35 और 35 70 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हम इस तरह की आकृति का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो विधि है, या तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग चले या फिर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग चले, हम इस कोण को ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद।